Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to day 4 of personality development course and I am Asif Khan. मुझे उम्मीद है आप सब लोग बेहतरीन हैं और आला जिंदगी गुजार रहे हैं और आप भी पूछ रहे होंगे सर आप कैसे हैं. आई एम ऑल्सो ब्रिलियंट, फैंटास्टिक, एक्सेप्शनल. अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी मस्त जिंदगी, बाकमाल, बेहतरीन, फैंटास्टिक, हर चीज फर्स्ट क्लास है. शुक्र है अल्लाह का लामहदूद. जिंदगी खूबसूरत है और मेरी ख्वाहिश है कि आप भी अपनी जिंदगी बेहतरीन से बेहतरीन बनाएं, खूबसूरत से खूबसूरत बनाएं, आला से आला बनाएं. जब भी कोई पूछा करे आपसे कि आपका क्या हाल है, हाउ आर यू, तो आप उन्हें कहा करें अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन, जबरदस्त, बाकमाल, एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग, बाकमाल. इस तरह जवाब दें कि वो आपसे पूछे कि क्या हो गया भाई, कोई लॉटरी निकल आई है, कोई तनख्वाह में इंक्रीमेंट लग गया है क्या, कोई आज क्या अमेरिका का वीजा लग गया है, आज बड़े खुश दिखाई दे रहे हो. तो आप उसे कहें यस, इन सबसे बड़ा वाकया हुआ है और उन सबसे बड़ा वाकया यह है कि आज मैं जिंदा हूं. जिंदगी सबसे बड़ा तोहफा है. लाइफ इज द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग. ये तोहफा जिसके पास नहीं है, तमाम बाकी गाड़ी, दौलत, पैसा, जमीन, इन तमाम का उसे कोई फायदा नहीं है. जिंदगी सबसे बड़ा गिफ्ट है. तो कमेंट्स में लिखिए लाइफ इज अ गिफ्ट, लाइफ इज अ गिफ्ट. कमेंट में लिखिएगा और अगर आप एग्री करते हैं तो लिखिए आई एग्री. लाइफ इज अ गिफ्ट. जिंदगी सबसे बड़ा तोहफा है. लाइफ इज अ ग्रेट गिफ्ट. आर यू राइटिंग? राइट इन कमेंट्स लाइफ इज अ ग्रेट गिफ्ट. शकील मुगल कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम शकील साहब, हाउ आर यू. फरवा कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम फरवा, हाउ आर यू. नईम आवान हमारे साथ हैं. हाउ आर यू नईम आवान. शकील मुगल इज सेइंग लाइफ इज गिफ्ट ऑफ अल्लाह. यस, इट इज अ ग्रेट गिफ्ट. बहुत बड़ा तोहफा है. सारे गम भूल जाएंगे आपको जैसे ही आप ये सोचेंगे अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अलाइव, मैं जिंदा हूं. कब्रिस्तान के तमाम मुर्दे आपकी तमाम तकलीफें लेना चाहते हैं और जगह बदलना चाहते हैं आपसे. चाहते हैं आप उनकी जगह पर चले जाएं और वो आपकी जगह पर आ गए. आर यू रेडी टू रिप्लेस? नो, नॉट रेडी नाउ. एनी हाउ, गॉड नोज रेडी हो या ना हो. तो वक्त जब पूरा हो जाएगा तो कहानी खत्म हो जाएगी. वी नेवर नो कि वो वक्त कब है. एनी टाइम, एनी मोमेंट, एनी डे, एनी इवनिंग, एनी नाइट. बट नाउ आई एम अलाइव, सो आई मस्ट बी हैप्पी. जब कोई शख्स आपसे पूछे कल आप जॉब में जाएं, फोन कोई करे, ये अपनी जिंदगी की आदत बनाएं. ये आपका ब्रांड होना चाहिए, ये आपकी पावर होनी चाहिए, ये आपकी निशानी होनी चाहिए, ये आपकी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, यूएसपी होनी चाहिए. जब भी किसी क्लाइंट से आप हाथ मिलाएं, वो पूछे आपसे क्या हाल है, आप कहें अल्हम्दुलिल्लाह, एक्सीलेंट, ब्रिलियंट, सुपर्ब, फैंटास्टिक, शुक्र अल्लाह का लामहदूद, जिंदगी बाकमाल है, बेहतरीन है. वो कहेगा ये तो बड़ा खुश आदमी है, ये तो बड़ा खुश आदमी है. याद रखें जो खुश लोग हैं, लोग उन्हीं के साथ वक्त गुजारना चाहते हैं. गमगीन, उदास, परेशान लोगों के साथ कोई ज्यादा वक्त नहीं गुजारता, क्योंकि उससे होता है कि ये वायरस मेरे अंदर ना आ जाए. ये दुख, गमगीनी, परेशानी, टेंशन, अजाब मेरे अंदर ना ट्रांसफर हो जाए. सो आज के बाद ये आदत डेवलप कीजिए अपने अंदर. तो कौन कौन डेवलप करेगा, मैं कमेंट्स में ये जानना चाहता हूं. मैं आप सबसे पूछ रहा हूं हाउ आर यू. तो लिखिए जरा जो मैंने बोला है वो लिखें कमेंट्स में, हाउ आर यू, लिख के बताइए मुझे. सो आई बिलीव ये जो आज डे 4 है, ये सेशन का बहुत जबरदस्त सेशन है. इसका आपको बेहतरीन फायदा इंशाल्लाह होने वाला है एंड ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट. इंशाल्लाह इसका आपको बेहतरीन फायदा होगा, जबरदस्त फायदा होगा. आप बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ डेवलप करेंगे. आर यू रेडी टू लर्न? इफ यू आर रेडी, से आई एम रेडी. राइट इन कमेंट्स आई एम रेडी, आई एम रेडी. ओके,
Write in comments, I am ready. Okay, everybody is saying fantastic. Naeem is saying I am ready. Shakil Mughal is saying I am ready. Okay, that's good. That is brilliant. So आज जो हमारा सब्जेक्ट है वो है पावर ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड, मुस्बत रवैये की ताकत, मुस्बत सोच की ताकत. मुस्बत सोच रीढ़ की हड्डी है. इट इज द बैकबोन ऑफ योर लाइफ. दुनिया में जो कामयाब लोग हैं उनकी मेगा ट्रेट है, मेगा क्वालिटी है. दे ऑलवेज फाइंड पॉजिटिव इवन इन दोज सर्कमस्टेंसेस वेयर इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. वो ऐसी हालात में भी मुस्बत चीजें ढूंढ लेते हैं जिनमें अमूमी तौर पे मुस्बत चीजें ढूंढना तकरीबन नामुमकिन होता है. एक बुजुर्ग थे, वो फरमा रहे थे दो आंखें अल्लाह ने इसलिए दी हैं कि एक आंख से तमाम दुनिया में अफराद की अच्छाइयां तलाश की जाएं, तमाम मुमालिक में होने वाली अच्छी चीजों को, अच्छे वाकयात को, अच्छे उसूलों को, अच्छे रहन सहन को, उनको ढूंढा जाए. और दूसरी आंख जो है इससे तमाम कायनात में मौजूद लोगों के अंदर या वाकयात के अंदर कमियां ना ढूंढी जाएं, बल्कि दूसरी आंख से अपनी जात के अंदर कमियां तलाश की जाएं, अपनी जात के अंदर शॉर्ट कमिंग्स ढूंढी जाएं, अपनी जात के अंदर जो भी एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट्स हैं उनको तलाश किया जाए. जब से इंसानों ने इन आंखों का इस्तेमाल इस फॉर्मूले के बरक्स कर दिया है, सारे घर में परेशानी है, मोहल्ले में परेशानी है, शहर में परेशानी है, दुनिया में परेशानी है. हम क्या करते हैं, हम एक आंख से अपनी अच्छाइयां ढूंढ रहे हैं और दूसरी से तमाम कायनात में मौजूद वाकयात और हालात या अफराद की बुराइयां तलाश कर रहे हैं. सो आई आस्क यू टू find faults within yourself and find good in others. और दूसरों में अच्छाइयां और भलाइयां तलाश कीजिए. You will enjoy life. Your life will be extraordinary. जिंदगी मस्त हो जाएगी, खूबसूरत हो जाएगी, शानदार हो जाएगी, आप एंजॉय करेंगे. ये फॉर्मूला अगर आपने अप्लाई किया आपकी जिंदगी सहल हो जाएगी. पॉजिटिविटी की पहली प्रैक्टिकल मशक बता रहा हूं मैं आपको कि आज के बाद आपने पॉजिटिव चीजों पर नजर रखनी है, मनफी चीजों को इग्नोर करना है. इसका यह मतलब नहीं है कि मनफी चीजों को ठीक नहीं करेंगे. यस, मनफी चीजों को दुरुस्त भी करेंगे, मनफी रवैयों को बेहतर भी करेंगे, लेकिन सिर्फ मनफी रवैये की हम गुफ्तगू नहीं करेंगे. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ मनफी की बातें सारी जिंदगी करना शुरू कर दें और मुस्बत की कभी कोई बात ही ना करें. तो मुस्बत पे हम फोकस करेंगे और कमियों को भी हम दूर करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपनी कमियों को और फिर अपनी टीम, अपने घर वाले, अपने बहन भाई और जो मेरे करीबी सर्कल में फ्रेंड्स हैं उन सब के अंदर भी मुस्बत रवैया पैदा करेंगे. एक मेरे दोस्त हैं, कई 10-15 ममालिक का दौरा किया अपने इदारे में, एक मल्टीनेशनल कंपनी में सेल्स में काम करते हैं. वो मुझे बताने लगे कि सर दुनिया के कोई 100 के करीब ममालिक से एक कन्वेंशन में, एक कॉन्फ्रेंस में लोग आए हुए थे और बड़े बड़े सब मल्टी मिलियनियर्स थे. उनकी एक ट्रेनिंग हो रही थी और जो ट्रेनर थे उन्होंने जो टॉपिक रखा ट्रेनिंग का, 100 मुल्कों से लोग आए हुए हैं, तमाम करोड़पति लोग हैं और तमाम खुद भी ट्रेनर्स हैं. और जो ट्रेनर ने उनको ट्रेनिंग दी कि आप ये कॉन्फ्रेंस में आए हैं तो आपको फायदा होना चाहिए, उस ट्रेनिंग का टॉपिक था एटीट्यूड इज एवरीथिंग. रवैया ही सब कुछ है, रवैया ही सब कुछ है. एटीट्यूड इज एवरीथिंग. सो आई टेल यू, पॉजिटिव एटीट्यूड इज एवरीथिंग. मुस्बत रवैया है जो आपकी जिंदगी में इनकलाब बर्पा कर देगा. आज आप जो कुछ भी हैं वो अपने रवैये की वजह से हैं. रवैया सोच से जन्म लेता है, सोचने के अंदाज से जन्म लेता है. आपके जिंदगी के बारे में फलसफे का नाम एटीट्यूड है, रवैया है.
آپ واقعات کو رنگ کیا دیتے ہیں, آپ لوگوں کی باتوں کا مفہوم کیا سمجھتے ہیں یا کیا بیان کرتے ہیں یا کیا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, وہ یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کا رویہ کیا ہے. اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اپنے اندر مثبت رویہ بھریں, مثبت رویہ. اس کائنات میں ہر برے سے برے واقعے میں بھی مثبت چیزیں تلاش کریں. تو کامنٹس میں لکھیے آئی ایم پازیٹیو, کامنٹس میں لکھیے آئی ایم پازیٹیو, پارٹیسپیٹ کیا کریں ذرا. تو رائٹ ان کامنٹس آئی ایم پازیٹیو, آئی ایم پازیٹیو, آئی ایم پازیٹیو. آر یو رائٹنگ ان کامنٹ؟ کامنٹس میں لکھیے آئی ایم پازیٹیو, آئی ایم پازیٹیو. ویری گڈ. احمد ظریف کہہ رہے ہیں آئی ایم پازیٹیو, فروا آئی ایم پازیٹیو, ایوری باڈی از پازیٹیو. ویل ڈن. آئی ایم آلسو پازیٹیو, وی آر آلسو پازیٹیو. سو جو رویہ ہے وہ چیزوں یا حالات کے بارے میں آپ کے سوچنے کا انداز اور آپ کا ان حالات اور چیزوں کے بارے میں انداز فکر, آپ کا سوچنے کا زاویہ, آپ کا رجحان اور آپ کا ان واقعات, ان سچویشنز کا معنی اور مفہوم بیان کرنے کی اہلیت, اس تمام کو رویہ کہتے ہیں. اور اگر سمپل ورڈز میں پوچھیں رویہ کیا ہے, تو رویہ ہے سوچنے کا انداز. یور وے آف تھنکنگ. واٹ از یور وے آف تھنکنگ؟ آپ کے نزدیک ناکامی کا کیا مطلب ہے, کامیابی کا کیا مطلب ہے, غربت کا کیا مطلب ہے, کامیابی کا کیا مطلب ہے, یہ سب رویے سے تعلق رکھتے ہیں. اوکے, آل اوکے. ذرا چیک کیجئے ویڈیو میں, آواز میں, سب کو اگر ٹھیک آ رہا ہے تو کامنٹس میں لکھیں آل اوکے. رائٹ ان کامنٹس if my voice and my video is okay to you. Write all okay. Okay, احمد ظریف کہہ رہے ہیں all okay with me. Okay, I'm reading your comments. تو آپ کا جو سوچنے کا انداز ہے, یہ سٹیپ نمبر 1 ہے کہ ایٹیٹیوڈ ہے کیا. واٹ از ایٹیٹیوڈ؟ تو سوچنے کا انداز رویہ کہلاتا ہے, اور سوچنے کے انداز ہی سے عادات بنتی ہیں, اسی سے رجحان بنتا ہے, اسی سے آپ کی تمام رہن سہن سب کچھ بنے گا. سوچ سے جنم لے گا, فلسفے سے جنم لے گا. آپ کا مائنڈ سیٹ کیا, ہر چیز اس سے تعلق رکھتی ہے. واٹ از یور وے آف تھنکنگ؟ کئی لوگوں کے نزدیک مشکل سے مشکل حالات بھی وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, آل از اوکے, فینٹاسٹک, گڈ, گریٹ. اور کئی ایسے ذرا سا سر میں درد ہو جائے, او مر گئے, ڈوب گئے, ختم ہو گئے, لٹ گئے, وہ طوفان برپا کر دیتے ہیں. حالانکہ ہوا کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کیا ہوا بیٹا؟ ابو سر میں درد ہو رہا ہے میرا, ایسے لگ رہا ہے زمین پھٹ رہی ہے, آسمان اوپر سے گرنے والا ہے میرے اوپر, اور سر میں درد, بخار ہے کتنا 99. سبحان اللہ. تو اس کا فلسفہ بیماری کے بارے میں مختلف ہے, درد کے بارے میں مختلف ہے. کچھ لوگوں کو بہت شدت ہوتی تکلیف کی, لیکن آپ دیکھیں ان کو, آپ کو لگے گا ان کو کچھ بھی نہیں ہے. اور ویسے پتہ کریں گے آپ, بخار جا کے چیک کرائیں گے 103 ہوگا. کئی لوگوں کو ڈائبٹیز ہے, میں دیکھتا ہوں, جانتا ہوں, ڈائبیٹکس ہیں کئی. شکیل مغل صاحب, کئی لوگ ڈائبیٹکس ہیں میں دیکھتا ہوں, لیکن وہ 2-3 بار انسولین یوز کرتے ہیں, لیکن خوش, بھاگتے دوڑتے, ہر چیز بہترین کر رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے اس بیماری کو اپنے اوپر طاری نہیں ہونے دیا. انہوں نے اس بیماری کے بارے میں اپنا جو خیال ہے اس کو درست کر لیا ہے. آر یو گیٹنگ می؟ فالو کر رہے ہیں آپ سب لوگ؟ یعنی وہ بیماری کے بارے میں جو ان کا فلسفہ تھا, انہوں نے اس کو درست کر لیا, تو زندگی بہترین اور شاندار ہونا شروع ہو گئی, خوبصورت ہونا شروع ہو گئی. تو آپ کے نزدیک ناکامی کا مفہوم کیا ہے, کامیابی کا مفہوم کیا ہے, وہ آپ کے انداز فکر پر ڈیپینڈ کرتا ہے. جیسے واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
اس دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں. اس دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ جن کو اللہ جب عزت دیتا ہے، دولت دیتا ہے، رتبہ دیتا ہے، مقام دیتا ہے، تو وہ عاجز ہو جاتے ہیں. ان میں عاجزی آ جاتی ہے، ان میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے، ان میں طمانت آ جاتی ہے، ان میں نرمی آ جاتی ہے، ان کے اندر عظمت آ جاتی ہے، ان کے اندر درد مندی آ جاتی ہے، غم خاری کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. وہ لوگوں کے غمخوار بن جاتے ہیں. تو یہ پہلی کیٹیگری ہے. جب دولت، عزت، مقام، مرتبہ انہیں ملتا ہے تو وہ اور زیادہ جھک جاتے ہیں، وہ اور زیادہ عاجز ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کی جناب میں شکر گزاری کا رویہ اختیار کر لیتے ہیں. اور دوسری کیٹیگری، دوسرے وہ لوگ ہیں جب ان کے پاس تھوڑا سا مقام آ جائے، تھوڑی سی عزت آ جائے، تھوڑا سا رتبہ آ جائے، تھوڑی سی شہرت مل جائے، تھوڑی سی دولت مل جائے، تھوڑا سا جاہ و جلال مل جائے، تھوڑی سی واہ واہ مل جائے، تھوڑا سا بلے بلے ہونے کی دیر ہے، تھوڑا سا ان کو کوئی شخص، کوئی ادارہ مقام دے دے، وہ بندوں کے خدا بن جاتے ہیں. بندوں کے خدا بن جاتے ہیں. تو پہلی کیٹیگری وہ ہے جن کو رتبہ، عزت، مقام، شہرت، دولت ملتی ہے، وہ خدا کے بندے بن جاتے ہیں. اور دوسرے وہ جن کو عزت، شہرت، دولت ملی، وہ بندوں کے خدا بن گئے. پہلے خدا کے بندے بن رہے تھے اور دوسرے والے بندوں کے خدا بننا شروع ہو گئے. لیکن جس شخص کے اندر بھی مثبت رویہ ہوگا، جس شخص کے اندر بھی پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہوگا، جو شخص بھی مثبت رویے کا بلیور ہوگا، جو شخص بھی اس فلسفے کا حامی ہوگا، وہ کیا کرے گا؟ وہ ہر حال میں خدا کا بندہ بن کے رہے گا. وہ کہے گا یہ اللہ نے مجھے جو بھی چیزیں دی ہیں، میں ان کو انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کروں گا، لوگوں کی بھلائی کے لیے. تو یہ جو مثال آپ کو یا میں نے بات سنائی ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. تو میرا آپ سے سوال ہے، ایسا تو نہیں آپ کو تھوڑا سا مقام ملا، مرتبہ ملا تو آپ بڑے ایسے ہو گئے، آپ گردن اونچی کر لی، ایسا تو نہیں ہے؟ تو آج سے آپ نے یہ عادات اپنی بدلنی ہے، ڈیولپ کرنی ہے، پروف کرنا ہے اپنے آپ کو آپ نے. تو جب بھی ایسا کوئی میں نقطہ شیئر کروں جو آپ کی لائف کے لیے امپورٹنٹ ہو، تو فوراً لو کا بٹن دبایا کریں، لائک کا بٹن دبایا کریں اور کامنٹ میں شیئر کیا کریں. نعیم آوان خاکی کہہ رہے ہیں نائس شیئرنگ سر. تھینک یو نعیم آوان، سو کائنڈ آف یو. سو لائف میں پازیٹیو رہنے کی عادت ڈالیے. ایسا نہیں ہے کہ اس بس ایک ٹریننگ لے لی، ایک لیکچر لیا، ایک ورک شاپ لی تو آپ نے کہا اچھا بڑا زبردست لیکچر تھا، بڑا فائدہ ہوا ہے اور بہت کمال بات تھی اور بس بھول گئے، رات گئی بات گئی، کورس ختم، کہانی ختم. ایکسکیوز می، اس کا نہیں فائدہ ہوگا آپ کو. لیکن آپ اپنی عادت بنا لیں تو آپ پھر ایک ایسے مقام پہ آ جائیں گے جہاں آپ کو کروڑوں اربوں روپے بھی ملیں تو آپ کی عادت بن چکی ہے وہ. تو عادت آپ کو بنا بھی دیتی ہے، عادت بگاڑ بھی دیتی ہے. عادت ہی آپ کو آگے لے جاتی ہے، عادت ہی آپ کو پیچھے لے آتی ہے. عادت ہی آپ کی تعمیر کا ذریعہ بنتی ہے اور عادت ہی آپ کی زندگی میں ڈسٹرکشن، تباہی کا ذریعہ بنتی ہے. عادت ہی آپ کو عظیم بنا دیتی ہے اور عادت ہی آپ کو چھوٹا بنا دیتی ہے. اور عادتیں بھی سوچ سے جنم لیتی ہیں، عادتیں بھی سوچ سے جنم لیتی ہیں. سو آج کے بعد اپنی عادتیں ڈیولپ کیجیے، پازیٹیو رہنے کی ایک ہیبٹ ڈیولپ کیجیے. یور لائف ول بی ایکسٹرا آرڈنری. زندگی خوبصورت گزرے گی، بہترین گزرے گی اور اعلیٰ گزرے گی. تو جو پہلا سٹیپ تھا میرا وہ تھا واٹ از ایٹیٹیوڈ. اس میں بہت ساری چیزیں پھر آپ نے سیکھ لیں. ضروری نہیں جو میں پوائنٹس آپ کو بتاؤں بس وہی ہے، میری گفتگو سے، میری ٹریننگ سے
जो आप में से काबिल लोग हैं, जो भी की पॉइंट आएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, फौरन नोट कर लेंगे, लिख लेंगे, वो लोग हैं कमाल। ओके, तो सेकंड पॉइंट है आज के सेशन का, पावर ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड का। व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग आवर एटीट्यूड? वो कौन से अनासर हैं जो हमारे रवैये को, एटीट्यूड को बिल्ड करते हैं, तामीर करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं? तो बताइए, आप भी कमेंट्स में को लिखिए कि वो कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो आपका एटीट्यूड बिल्ड करते हैं। तो पहला फैक्टर तालीम। आप जिस स्कूल में गए थे, जिस कॉलेज में गए थे, जिस यूनिवर्सिटी में गए थे, वो कॉलेज, वो स्कूल, वो यूनिवर्सिटी, वो आपका डेवलप करती है, रवैया डेवलप करती है। तालीमी निज़ाम कैसा है, तालीम का बड़ा अहम किरदार है आपके रवैये को डेवलप करने में, कि स्कूलिंग कैसी है कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में और अर्ली एज में। सो चूज इंस्टीट्यूशंस वेरी केयरफुली। आप मजहबी मिजाज के हैं, स्कूल में बच्चे को वो दाखिल करा दिया जो लिबरल और सेकुलर मिजाज का है, तो बच्चे का एटीट्यूड और हो जाएगा, अब्बा अम्मा का और हो जाएगा, और वाइस वर्सा भी वैसे ही हो जाएगा। सो लाइफ में एजुकेशन, इट मैटर्स अ लॉट, इट डेवलप्स आवर एटीट्यूड। नंबर 2, अहमद ज़रीफ कह रहे हैं कंपनी जो है ये रवैया बनाने में अहम रोल प्ले करती है। यस, इसका बहुत गहरा असर होता है। कंपनी, संगत, शाहीनों के साथ जो बैठेगा उड़ना शुरू कर देगा, शेरों के साथ बैठेगा शेर बन जाएगा, गीदड़ों के साथ बैठेगा, लोमड़ियों के साथ बैठेगा, गीदड़ और लोमड़ी वाली सोच आना शुरू हो जाएगी। क्या ख्याल है? आर यू गेटिंग मी? सो if you want to design your life, then choose your company very carefully. अपनी संगत का बड़े ख्याल से इंतखाब कीजिए, बड़े गौर व फिक्र से, कि आपकी संगत कैसी है, आपकी कंपनी कैसी है। बुरे लोगों के साथ बैठेंगे बुरे बन जाएंगे, अच्छों के साथ अच्छे बन जाएंगे। नज़्म ज़ब्त, डिसिप्लिन लोगों के साथ उठना बैठना शुरू करेंगे, डिसिप्लिन आना शुरू हो जाएगा। कंफर्ट जोन जिन लोगों के अंदर है उनके साथ बैठना शुरू करेंगे, सुकून का शिकार हो जाएंगे, सुकून का। नईम आवान खाकी कह रहे हैं मेरा ख्याल में हमारा रवैया तब मनफी होने का खदशा होता है जब अपनी हर वर्किंग का नतीजा फौरन और लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाते हैं। यस, ये भी आगे चलेंगे तो शेयर करेंगे हम कुछ पॉइंट्स। तो ठीक कह रहे हैं आप, जब हम लोगों के साथ मुकाबला करते हैं तो रवैया मनफी हो जाता है। मामे ने की दिता उधर, सानू की दिता है, छोटी भैन ने की दिता है उधर, बड़ी भैन ने की दिता है, ये मुकाबला ही रहता है बस। तो बिल गेट्स कहता है आई एम नॉट इन कॉम्पिटिशन विद एनीबॉडी इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट माई सेल्फ। वो कहता है मेरा दुनिया में किसी से मुकाबला नहीं है, मेरा मुकाबला दुनिया में अपने आप से है। वो कहता है मेरा मुकाबला दुनिया में किसी शख्स से नहीं है, मेरा मुकाबला दुनिया में अपने आप से है, मेरी पिछली कारकर्दगी से है, मेरे पिछले रिकॉर्ड से है, मेरे पिछले बिजनेस वॉल्यूम से है। वो कहता है मेरा मुकाबला अपने आप से है, पिछले से अच्छा परफॉर्म करना है, पिछले महीने से अगले महीने बेस्ट परफॉर्म करना है, पिछले हफ्ते से इस हफ्ते बेस्ट परफॉर्म करना है, पिछले दिन से इस दिन बेहतर परफॉर्म करना है, पिछले घंटे से अगले घंटे बेटर परफॉर्म करना है, और पिछले साल से बेहतर परफॉर्म करना है। तो आपका मुकाबला आज के बाद मिस्टर शकील मुगल किससे है? अपने आप से है। मिस्टर नईम आवान, आज के बाद आपका कंपटीशन किससे है? नईम आवान के साथ। शीशे में नईम आवान को देखो और को नईम तेरे रिकॉर्ड तोड़ दूंगा सारे, मैं बेफिक्र रह। शकील
आप देखें शीशे में और कहें पिछली महीने जो सेल्स हुई थी मिस्टर शकील मुगल, अगले महीने उसके रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। तो अपने आप से मुकाबला करें और फिर मुझसे शेयर कीजिएगा अगली परफॉर्मेंसेस आपकी कैसे रही हैं। सो आपका मुकाबला है अपने आप से। सो compete with yourself, not with people. Don't compete with people. Compete with yourself. आपका मुकाबला अपने आप से। Do you agree? If you agree, write in comments. Comment में लिखें। Comment में लिखें I am in competition with myself. अब लिखें मेरा मुकाबला अपने आप से है। शकील मुगल कह रहे हैं agreed. नईम अवान, what a nice point, thank you. लव भेजें, लाइक भेजें, लव के बटन दबाया करें, लाइक के बटन दबाया करें। ओके, सो आपकी जो संगत है वो आपके रवैये को बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। चूज योर कंपनी केयरफुली। हिकमत और दानाई वाले लोगों में बैठेंगे, दानाई और हिकमत आ जाएगी आप में। आप टारगेट पूरा करना चाहते हैं अपनी कंपनी में, तो किन के साथ संगत बनाएं? उनके साथ संगत बना लें जिनके टारगेट ही नहीं पूरे हो रहे कभी अपनी कंपनी में, सेल्स में। लो परफॉर्मर्स के साथ बना लें संगत? नो। जो टॉप अचीवर्स हैं उनके साथ दोस्ती बनाएं, उनके साथ चाय पिए, खाना खाएं बाहर, उन्हें घर पे बुलाएं, उनके घर पे जाएं, उनसे गपशप करें, उनसे दोस्तियां लगाएं। जब दोस्तियां लगाएंगे फायदा क्या होगा? वो अपने फार्मूले आपसे गपशप में शेयर करेंगे। जब वो अपनी स्ट्रेटजी, अपना तरीकाकार आपके साथ चाय बैठकर गपशप में शेयर करेंगे, गुफ्तगू में शेयर करेंगे, तो आपको पता चलेगा अच्छा ये इसकी कामयाबी का राज है, और वो फार्मूले और पॉइंट्स उन पर आप भी अमल करना शुरू कर देंगे। नतीजा क्या होगा? जो रिकॉर्ड उन्होंने कायम किए वो रिकॉर्ड आप भी कायम करना शुरू कर देंगे। व्हाट अ ग्रेट फार्मूला। अपनी कंपनी के टॉप अचीवर्स के साथ दोस्त बनाइए उन्हें। उनको फोन कीजिए, दूसरे शहर में रहते हैं, दूसरे मुल्क में रहते हैं, कोई बात नहीं, आपकी कंपनी के, उनसे पूछिए, उनके इंटरव्यू कीजिए, ईमो पे बात करें, फेसबुक पे बात करें उनके साथ, व्हाट्सएप पे बात करें उनके साथ। आपको पता चले आपके शहर में आए, उनके साथ कोशिश करें, दोस्ती लगाएं। यू विल गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट आउट ऑफ इट। इससे बड़ा फायदा होगा आपको। नंबर 3, वालदैन। वालदैन की जो तरबियत है वो भी हमारा रवैया बिल्ड करती है, क्योंकि बच्चा जो है वो तो ब्लैंक होता है, ब्लैंक। माँ बाप ही उसे बना देते हैं सब कुछ। खाली स्लेट पे जो लिख देंगे वही बच्चा बनना शुरू हो जाएगा, वैसी ही उसकी जिंदगी होना शुरू हो जाएगी। तो माँ बाप ही अपने बच्चों को कमजोर बना देते हैं, माँ बाप ही बच्चों को मजबूत बना देते हैं। सो आप अपने बच्चों की तरबियत कैसे कर रहे हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप में से वो हदीस में आता है जिसका मफहूम है, अल्लाह ताला कमी बेशी माफ फरमाए, कि इंसान जो है वो जब पैदा होता है तो वो फितरत पे पैदा होता है, फितरत पे। फिर उसके माँ बाप उसको यहूदी बना दें, नसरानी बना दें, मुसलमान बना दें, वो तो उसके माँ बाप की तरबियत पर है कि वो क्या बनेगा। सो आज के बाद आप में से जो वालिदैन हैं वो अपने बच्चों की तरबियत का फन सीखें कि हाउ टू ब्रिंग अप, हाउ टू रेज योर चिल्ड्रन। अपने बच्चों की तरबियत कैसे करनी है। कोई अटकल पच्चू नहीं है बच्चों की तरबियत करना, कोई तुक्का नहीं है, कोई चांस नहीं है। मैं हैरान होता हूँ बच्चों की तरबियत वालिदैन कैसे कर रहे हैं। आई गेट एस्टोनिश्ड। पूरी जिंदगी में उनको एक किताब नहीं पढ़ी कभी बच्चों की तरबियत पे, उन्हें क्या आती होगी तरबियत की अलिफ बे। सो बच्चों की तरबियत कैसे की जाती है, ये एक फन है, इसे सीखें। आप में से जो पेरेंट्स हैं, जो वालिदैन हैं, उनके लिए खुशखबरी है, मेरा इस सब्जेक्ट के ऊपर भी एक कोर्स आ रहा है, पेरेंटिंग, बच्चों की तरबियत, कि वालिदैन बच्चों की तरबियत कैसे करें। ये पेरेंट्स के लिए मेरा ऑनलाइन कोर्स आ रहा है। लोग मुझे कहते हैं मेरे बच्चे बड़े कीमती हैं, मेरे लिए बड़े कीमती हैं। मैं कहता हूँ बड़े कीमती हैं तो फिर उनकी तरबियत करना आप क्यों नहीं सीख रहे।
आप सीखें, मोटरसाइकिल आप लेते हैं तो चलाना सीखते हैं, गाड़ी खरीदते हैं तो चलाना सीखते हैं। तो बच्चे आपने हैं आपके और तरबियत करने का फ़न नहीं सीखा। तो ये कितनी एस्टॉनिशिंग बात है, कितनी हैरत की बात है। सो लाइफ में अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ बेहतरीन रहे, शानदार रहे, तो वालिदैन की तरबियत करना, वालिदैन को चाहिए बच्चों की तरबियत करना सीखें, लर्न करें बच्चों की तरबियत कैसे की जाती है। सो मेरी आवाज़ और वीडियो अगर वाज़े आ रही है तो बताते रहा करें। कभी आपके इंटरनेट की स्पीड कम होती है तो उसकी वजह से आवाज़ की डिस्टॉर्शन आपकी तरफ से हो जाती है, हमारी तरफ से शुक्र अल्लाह का, कोशिश करते हैं हम क्या बेहतर है कभी कभी, लेकिन हमारी जानिब से भी हो सकती है, टेक्नोलॉजी है। लेकिन मेरी टीम मुझे बता रही है कि हमारी तरफ से ऑल ओके है, सब ओके है। सो लोगों के कमेंट से भी मुझे पता चल जाता है कि एक आधे शख्स कोई चैलेंज आ रहा है। चौथा जो फैक्टर है आपका रवैया बिल्ड करने में, वो है टीचर्स, असातिज़ा। जैसे असातिज़ा आपको स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में मिलेंगे वैसे आप बन जाएंगे। तो अपने असातिज़ा का इंतखाब भी बड़े ध्यान से करना चाहिए। जैसे असातिज़ा का रवैया होगा वही आप में ट्रांसफर हो जाएगा, वही आपके अंदर आता जाएगा। तो अपने असातिज़ा का इंतखाब भी गौर व फिक्र से कीजिए। चूज योर टीचर्स। पांचवा जो फैक्टर है वो एनवायरनमेंट। आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, वो मैं किसी मजमून में पढ़ रहा था, वो कह रहे थे तंग गलियों में जो लोग रहते हैं, वल्लाहु आलम ठीक है या नहीं, मैं सारी बातों से इत्तफाक नहीं करता, जो भी पढ़ता हूँ। आपको भी हक हासिल है कि आप तमाम बातों से इत्तेफाक ना करें, कहीं आपकी राय मुख्तलिफ हो सकती है तो यस हो सकती है, इट इज़ ऑल राइट, इट इज़ ऑल ओके विद मी, मुझे कोई चैलेंज नहीं है इसमें कि आपकी राय मुख्तलिफ हो जाए थोड़ी सी। तो मैं कहीं पढ़ रहा था, वहाँ लिखा हुआ था, इट वॉज रिटन ओवर देयर, कि इस दुनिया में जितने भी लोग बसते हैं, इस दुनिया में जितने भी लोग रहते हैं, कुछ बड़े मोहल्लों में रहते हैं, कुछ छोटे मोहल्लों में रहते हैं, कुछ खुली सड़कों में रहते हैं, कुछ ज़रा तंग सड़कों में रहते हैं, तंग गलियों में रहते हैं। तो वहाँ लिखा हुआ था जो लोग तंग गलियों में रहते हैं, बहुत तंग घरों में रहते हैं, तंग गलियों में रहते हैं, अमूमी तौर पे देखा गया कि उनके जहन भी तंग हो जाते हैं, जहन भी उनके तंग हो जाते हैं। तो तंग गलियां कभी कभी आपको तंग जहन बना देती हैं, अल्लाहु आलम शायद ठीक हो, लेकिन आपके एनवायरनमेंट का आप पर बड़ा गहरा असर होता है। देखें कि कई मोहल्लों में, कॉलोनियों में बच्चे जो हैं वो अभी स्कूल नहीं जाते, लेकिन वो एक मजमून में पीएचडी कर लेते हैं, कोई एमफिल कर लेता है, कोई एमए कर लेते हैं, माशाल्लाह बड़े लायक होते हैं बच्चे। कौन से मजमून में? गालियों में। इधर से गाली सीख ली गली में, वहां से गाली सीख ली, वहां से गाली सीख ली, तो गालियों के मजमून में पीएचडी कर लेते हैं। तो एनवायरनमेंट और रहन सहन का अंदाज भी हम पर बड़ा गहरा असर डालता है। आप गांव में रहें, आपके रवैये में क्या सोचने का अंदाज और होगा, शहर में रहें और होगा, किसी और तरक्की याफ्ता मुल्क में रहें और होगा, तरक्की पजीर मुल्क में और होगा, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में सोचने का अंदाज और होगा। तो आपका जो एनवायरनमेंट है वो भी आप पर गहरा असर डालता है। और सिक्स्थ जो चीज़ आपके रवैये पर असर अंदाज होती है वो है आपके माजी के तजर्बात। आपके जो माजी के तजर्बात हैं वो भी आपके रवैये पर बड़ा गहरा असर छोड़ते हैं। एक्सपीरियंसेस, कैसे तजर्बे आपको लाइफ में रहे हैं, बिजनेस में कैसे तजर्बे रहे हैं, जॉब में कैसे एक्सपीरियंस रहे हैं, आपको स्टडीज़ में कैसे एक्सपीरियंस रहे हैं, आपको हमसायों के साथ, लोगों के साथ कैसे तजर्बात रहे हैं, वो भी आपका रवैया बिल्ड करने में दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वो भी अच्छा रोल प्ले करते हैं। मेरी टीम देखे फोकस ठीक आ रहा है, बिल्कुल राइट लेफ्ट से, ऊपर नीचे से, कोई एक्स्ट्रा तो नहीं कुछ आ रहा, इज ऑल ओके, माई टीम वंडरफुल, एक्सीलेंट, ब्रिलियंट, ओके,
नईम आवान कह रहे हैं आई एग्री एनवायरनमेंट वर्क्स, और फरवा कह रही हैं वन फैक्टर इज पीयर्स, यस जो आपके कॉलीग्स हैं, और 100% राइट। नईम आवान कह रहे हैं एनवायरनमेंट अहम होता है। अहमद ज़रीफ कह रहे हैं जो बच्चों की तरबियत वाला कोर्स है उसमें मैं रजिस्टर कराना चाहता हूँ। ओके, उसकी डेट इंशाल्लाह अनाउंस करेंगे जल्दी। और यकीनन जो पेरेंट्स हैं उनके लिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट कोर्स है जो पेरेंटिंग स्किल्स पर होगा। अगर आपके नज़दीक बच्चे इम्पॉर्टेंट हैं और उनकी तरबियत आप करना चाहते हैं तो आपको हर सूरत में ये कोर्स तो खुद अटेंड करना चाहिए, या खुद ना कर सकें तो अपनी मिसेस को एनरोल कर देना चाहिए इस कोर्स में, ताकि आपकी मिसेस ये कोर्स अटेंड कर पाएँ। इसलिए कि माएँ जो हैं वो ज़्यादा, अगरचे ये कोर्स पेरेंट्स दोनों ले सकते हैं, अम्मी अब्बू दोनों अटेंड कर सकते हैं बच्चों के, लेकिन माएँ चूँकि ज़्यादा देर बच्चों के पास रहती हैं तो उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वैसे भी बच्चे जो जिनके बच्चे स्कूल गोइंग हैं, माएँ जब उनको स्कूल भेज देती हैं तो उसके बाद उनके पास वक्त होता है और वो ये कोर्स बआसानी कर सकते हैं जो मदर्स हैं। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर भी एक कोर्स बन चुका हुआ है, उसकी डेट्स अब अनाउंस हो रही हैं। वेरी सून वी आर अनाउंसिंग डेट्स। तो छठा पॉइंट मैंने अर्ज किया कि एटीट्यूड कैसे बिल्ड होता है, एक्सपीरियंसेस से, तजर्बात से। तो ये 6 फैक्टर्स हैं जो आपका रवैया बिल्ड कर देते हैं। आर यू गेटिंग दिस? अगर आपको समझ आ रही है तो कमेंट्स में लिखें आई एम द बेस्ट। कमेंट्स में लिखें आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। कमेंट्स में जब आप लिखते हैं आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, तो मुझे पता चलता है कि यस यू आर द बेस्ट। तो ये आज के सेशन में 6 फैक्टर्स मैंने अर्ज किए हैं जो आपका रवैया बिल्ड करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कमेंट्स में लिखें आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। आर यू राइटिंग? कमेंट्स आ रहे हैं लोगों के? आई एम द बेस्ट। ओके, वेरी गुड, वेल डन। मुझे आप में से एक एक्टिविटी अभी हमने करनी है, चूँकि 45 मिनट्स हमें सेशन करते हो गए हैं, तो हम जो है वो ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक में एक एक्टिविटी करेंगे हम, जैसे कल मैंने एक एक्टिविटी ब्रेक के दौरान आपको दी थी, आज भी मैं एक एक्टिविटी आपको दे रहा हूँ। उस एक्टिविटी को आपने कंप्लीट करना है। वो एक्टिविटी ये है कि अब तक हम 3 सेशंस कर चुके हैं, 1 2 3 सेशंस वी हैव डन। तो ये 10 मिनट की एक्टिविटी होगी, एक 10 मिनट्स की ये एक्टिविटी ये है कि आपने 3 पेजेस लेने हैं, 1 2 3। एक पे लिखना है डे 1, डे 2, डे 3। और डे 1 में आपने क्या सीखा, 3 अहम पॉइंट्स। पहला दिन जो हमारा टॉपिक था आर्ट ऑफ सेटिंग एंड अचीविंग गोल्स, गोल्स टारगेट सेट कैसे करते हैं, अचीव कैसे करते हैं। अहम 3 पॉइंट्स जो सीखे, 3 से ज्यादा भी लिख सकते हैं आप, 4 भी लिख सकते हैं, 10 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 जरूर लिखने। फिर डे 2 में आपने क्या लर्न किया। डे 2 हमारा सब्जेक्ट था बिल्डिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्फिडेंस। तो आपने डे 2 में क्या सीखा, 3 लर्निंग्स। और फिर डे 3 में आपने क्या सीखा, जो कल हमने किया, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। ये 3 लर्निंग्स 3 मुख्तलिफ पेजेस पर आपने लिखकर, ये एक्टिविटी है, 10 मिनट की एक्टिविटी है। आपने पेज बनाना है, 3 पेजेस बनाएं, उनके इमेज लें और मुझे जोंग वाला जो नंबर है हमारी कंपनी का, उसमें व्हाट्सएप करें, उसमें व्हाट्सएप कीजिए। क्या मेरी आवाज़ और वीडियो आप तक पहुंच रही है? ज़रा मुझे बताइए। इज माई वॉइस एंड वीडियो ओके? प्लीज़ शेयर समबडी। लोग ज़रा शेयर करें कि क्या मेरी आवाज़ और वीडियो ठीक आ रही है आप तक। काइंडली शेयर। ये जो मैंने असाइनमेंट दी है ये आपको समझ आ गई है? असाइनमेंट इज क्लियर। अगर आपको असाइनमेंट क्लियर है तो कमेंट्स में लिखें क्लियर, CLER, क्लियर। कमेंट्स में लिखें क्लियर। तो ये एक्टिविटी ओके
सब कह रहे हैं कि ऑल ओके है, ओके वेल डन, थैंक यू। तो अभी हम ब्रेक कर रहे हैं 10 मिनट की, 9:20 हुए हैं, ठीक 9:30 बजे वापस आएंगे। 10 मिनट्स में आपने क्या करना है, डे 1, डे 2, डे 3, 3 लर्निंग्स कम से कम, लेकिन जो आप में से काबिल आदमी होगा वो ज्यादा लर्निंग्स लिखें, 5, 6, 7, 8 लिखें। तो लेकिन पहले 3 लिख लें तीनों में, ताकि होमवर्क आपका असाइनमेंट मुकम्मल हो जाए, फिर इजाफा कर लें उनमें। और मुझे 10 मिनट्स के अंदर आपने ये तीनों पेजेस लिखकर उसका एक इमेज लेना है व्हाट्सएप, और वो सेंड करने हैं। ये असाइनमेंट है। वी आर गोइंग ऑफलाइन, अभी ऑफलाइन जा रहे हैं और 10 मिनट के बाद वापस आएंगे 9:30 पे। सो वी आर टेकिंग ब्रेक फॉर दिस एक्टिविटी। ये जो मेरी ट्रेनिंग्स और वर्कशॉप्स के दौरान मैं कई एक्टिविटीज कराता हूँ, तो ये मैं अपने ऑनलाइन कोर्सेज में भी कराता हूँ, ताकि मुझे पता चले मेरे सेशन से फायदा हो रहा है और आप साथ साथ काम कर रहे हैं। तो कई मरतबा फिर आप बाद में बिजी हो जाते हैं, वक्त नहीं मिलता, तो कोर्स के दौरान ही ये एक्टिविटीज मैं करा देता हूँ। तो 10 मिनट्स की ब्रेक है और आवर टीम इज रेडी टू गो ऑफलाइन, और हम वापस आएंगे इंशाल्लाह 9:30 पर। टेक अ ब्रेक।